पाठ 4। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। इन समुद्र तटों के साथ मैदानी क्षेत्र की संकरी पट्टियां हैं। इन्हीं संकरी और लंबी पहाड़ियों को तटीय मैदान कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में दो नंकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कोंकण तट तथा दक्षिण में मालाबार तट कहलाते हैं, तथा पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में उत्तरी सिरकार तथा दक्षिण में कोरोमंडल तट कहलाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की पश्चिमी सीमा पूर्वी घाट से तथा पश्चिमी तटीय मैदान की पूर्वी सीमा पश्चिमी घाट से मिलती है। सुदूर दक्षिण में ये दोनों मैदान कन्याकुमारी के समीप आपस में मिल जाते हैं। यह समुद्रतटीय मैदान दो भागों में बंटा है, एक पश्चिमी समुद्रतटीय मैदान और दो पूर्वी समुद्रतटीय मैदान। पश्चिमी समुद्रतटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमार अंतरिय द्वीप तक पश्चिम तटीय मैदान फैला है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी है। यह मैदान गुजरात से केरल तक फैला है। एक गुजरात का तटीय मैदान गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को गुजरात का मैदान या तट क्षेत्र कहा जाता है। यह सौराष्ट्र से सरहद तक विस्तृत है। इसके तट पर सरक्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध गिर वन यहीं स्थित है। यहाँ शेरों के लिए जीव अभयारण्य बनाया गया है। दो कोंकण तटोत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। इसे पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की संज्ञा प्रदान की गई है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तटीय मैदान है, जिसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले हैं। पिंजल एवं जुवारी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख बंदरगाह मुंबई इसी तट पर स्थित है। मालाबार तट। यह तट कोंकण तट के दक्षिण में स्थित है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य के अंतर्गत है। इस तट पर खारे पानी की अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें लैगून कहते हैं। ये समुद्र से रेत की ऊंची ऊंची पट्टियों से अलग होने पर बनी हैं। ये झीलें नहरों द्वारा आपस में जुड़ी हैं। यहाँ लोग नावों और स्टीमरों से सैर का आनंद लेते हैं। यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ वर्षभर मौसम लगभग समान रहता है। न तो यहाँ बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड। यहाँ के लोगों को गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती। कोचीन, कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। यह भाग पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इस तट पर चावल की खेती बहुतायत से होती है। इस तट पर प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, विशाखापत्तनम एवं चेन्नई है। सामूहिक चर्चा। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में उगाई जाने वाली फसलों के विषय में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। द्वीपीय समूह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी भारत संघ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील व नदी में हो सकता है। भारत में कुल 1208 से अधिक द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर,
नदी और झील में बिखरे हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किमी दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। यह 36 द्वीपों का समूह है जो प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। ये अंत सागरीय ज्वालामुखी चबूतरों पर चूने से निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजरों से निर्मित है। 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये द्वीप बहुत छोटे छोटे चपटे तथा रेतीले हैं। इसमें मूंगे की चट्टानें एवं झीलें पाई जाती हैं। यहाँ चारों ओर नारियल के वृक्ष देखे जा सकते हैं। यहाँ वर्षा काफी होती है तथा मौसम पूरे वर्ष सुहावना रहता है। अनेक पर्यटक इन द्वीपों की सैर के लिए जाते हैं। कवारत्ती इस द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप समूह तट से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। यहाँ 300 से भी अधिक द्वीप हैं, परंतु मुख्य द्वीप अंडमान एवं निकोबार हैं। इन द्वीप में संघन वृक्ष पाए जाते हैं तथा यहाँ भारत की प्राचीनतम जंगली जातियां रहती हैं। पोर्ट ब्लेयर इन द्वीप समूहों की राजधानी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैसद्वीप इन्हीं द्वीप समूहों में है। भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इन द्वीपों का दक्षिणी छोर है, जो कन्याकुमारी से भी कुछ दक्षिण में स्थित है। ये द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे देश का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। भारतीय समुद्र तट बहुत लंबा है। समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान 2 पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। यहाँ भूमि समतल है। यहाँ चावल, नारियल, कपास, तंबाकू, केला, इलायची आदि की फसलें उगाई जाती हैं। स्थलखंड के ऐसे भाग को, जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, द्वीप कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह है।